अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखें हमने जेएसएमयू के बीएससी नर्सिंग के बायोलॉजी का पोर्शन भी डिस्कस कर लिया है, फिजिक्स भी कर लिया है और केमिस्ट्री भी कर लिया है। आज हम जेएसएमयू के बीएससी नर्सिंग के मैथ और इंग्लिश के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलें। पहला एमसीक्यूज आपके पास आया हुआ है। ये बेसिकली ऐसे लिखना है 5 - 4 - 5 डिवाइडेड बाई 2 + 8। ठीक है, तो ये सवाल आया हुआ है, पूछ रहा है इसका जवाब क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले 4 माइनस अगर 5 हम करते हैं तो हमारे पास माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, और इस 5 को इधर रखते हैं, माइनस इधर रखें और प्लस के 8 इधर रखें, और हमारे पास नीचे क्या बच जाएगा, ओ इसके पास 2 बच जाएगा। तो कंसिडर करते हैं इनके नीचे भी एक है, इनके नीचे भी एक है, तो इनकी एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद एट द एंड हमारे पास जो जवाब आएगा वो क्या होगा, 13 होगा। ठीक है, उसके बाद फाइंड द वैल्यू, ये क्वेश्चन कर लेना, मैंने बहुत किया, मुझसे नहीं हुआ, तो आप लोग कर लेना। अगर आपसे हो जाए तो कमेंट में इसका जवाब बताना। ठीक है, और सोल्व सोल्व फॉर 4 and -3 प्लस इज इक्वल टू 2 + 19। तो एन की वैल्यू मालूम करनी है, सिंपल है। सबसे पहले 2 और 19 को ऐड करो, क्या होगा 21, और 3 इधर माइनस कर रहा है तो इस तरफ आकर क्या करेगा, प्लस +3 24, और 4 एन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड, तो आपका सही जवाब होगा 6। ठीक है, उसके अलावा व्हाट इज द वैल्यू, ये पावर में दी हुई है, इसको डेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट करना है, सिंपल है। 7.3 है, सॉरी 7.4 है, 10⁻³ का मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 के साथ, पावर 3 है, इसका मतलब 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका सही जवाब क्या होगा, आपका सही जवाब ये होगा। ठीक है, उसके अलावा माइनस में दी हुई है, इसको फिर डेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो आपका ये सही जवाब होगा बी। उसके बाद फाइंड 12% ऑफ 50 का 12% मालूम करना है। तो देखें 12 को आपको मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ, आई थिंक 600 जवाब आएगा, डिवाइड करो 100 के साथ, 6 जवाब आ जाएगा आपका, सही जवाब होगा आपका 6। देखें एज इट इज जेएसएमयू में यही मैथ आएगी। ठीक है, एज इट इज यही मैथ आएगी, जस्ट वैल्यूज चेंज होंगी। तो आप इस मैथ को देख लेना, 10 के 10 क्वेश्चन आपके सही जाएंगे। उसके अलावा एक ये क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द मूड फ्रॉम द डी सेट नंबर, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, तो आपको देखना है इसको। उसके अलावा सोल्व फॉर ई, अच्छा ई की वैल्यू मालूम करनी है। हमारे पास क्या है, 1/2 इज इक्वल टू 4/e। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, ई इस तरफ आ जाएगी, 2 उस तरफ चले जाएंगे, 2 4 द 8 हो जाएगा, और आपके पास ई मतलब 8 सही जवाब होगा इसका। ठीक है, सॉरी ओ इसका 8 क्वेश्चन का। उसके अलावा इफ ए इज इक्वल टू 2 बी इज इक्वल टू 4, अगर ए बराबर है 2 के, बी बराबर है 4 के, तो जवाब क्या होगा, ए का ए बराबर 2 के 2 का स्क्वायर 4, और बी बराबर 4 के 4 का स्क्वायर 16, तो आपका सही जवाब होगा 20 डी। ठीक है, उसके अलावा ये एमसीक्यूज भी दिया हुआ है आपके पास, तो इसका जवाब भी आप देख लेना। मुझे इसका जवाब नहीं मिला और ना ही मुझे ये एमसीक्यू समझ आया। ठीक है, उसके बाद आपके पास है इंग्लिश। सही, इंग्लिश में क्या है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर तारिक के मुताबिक, when the compositions of the king saw the king after he had risen from the ground, they said and we will fight again। तो इसका सही जवाब होगा इट इज ही। स्टेटमेंट को समझ लेना, पढ़ लेना अच्छे तरीके से। when the चेयरमैन जब बीमार था तो उसकी वाइफ ने क्या किया, बिजनेस में रोल प्ले किया, एंड मेनी पीपल और पीपल बिलीव करने लगे, डैश एंड चेयरमैन शेयर्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चेयरमैन ने और उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर की है, तो इसका सही जवाब होगा शी। ठीक है, तो स्टेटमेंट को पढ़ लेना, एमसीक्यू समझ आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें मुझे एक और चीज़ करनी है मुझे आपके साथ, जो मैंने बायोलॉजी की पहली वीडियो अपलोड की थी ना, तो उसमें लास्ट वाले कुछ क्वेश्चन थे जिसमें वॉइस नहीं आ रही थी, तो वो भी हम अभी इधर डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है, उसके बाद डैश रिगार्डेड एज द वर्ल्ड, मतलब इसमें बताना है मुल्तान ही है, बट बताना है मुल्तान के साथ आर्टिकल का यूज़ होगा या नहीं होगा, तो आपका इसमें सही जवाब होगा सी, मुल्तान के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होता। याद कर लेना, जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं या जो प्रॉपर प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। सॉरी, प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, जैसे मुल्तान इज अ प्रॉपर नाउन, तो इसके साथ कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। हमारे पास जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होता, या प्रॉपर प्रोनाउन। उसके बाद अनलेस ए स्टूडेंट, तो इसका सही जवाब होगा कंप्लाइज, सी 14th एमसीक्यूज का। पाकिस्तान इज अ कंट्री हु या विच एक्सपोर्ट मैंगो ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच सही जवाब होगा। द प्रोफेसर हैड टू मेनी स्टूडेंट्स, ए सही होगा। ठीक है, द क्योर ऑफ कैंसर, वो अभी साइंटिस्ट डिस्कवर करेंगे। ठीक है, तो सही जवाब होगा 17 का ए। ही अपियर्ड नर्वस एज ही बिगन टू टेक द एग्जाम्स, ए सही होगा। शी वॉन द लोकल ब्यूटी बिकॉज शी हैड बोथ ओरिजिनलिटी एज वेल एज ग्रेस, सही जवाब होगा बी। उसके अलावा दिस अपार्टमेंट इज
मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन। तो आपका ये सही जवाब होगा बी। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली JSMU के BSc नर्सिंग की मैथ और इंग्लिश। मैथ को देख लेना, यही मैथ है एग्जैक्टली, जस्ट वैल्यूज़ क्या होंगी, चेंज होंगी। अच्छा, उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे 26 MCQs, बायोलॉजी का 26 MCQs हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से वॉइस में आवाज़ में गड़बड़ आ रही थी, ठीक है। तो आपको 26 MCQs है। इन म्योसिस वन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन डैश स्टेज। म्योसिस वन में क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होती है? तो सबसे पहली बात तो याद कर लें, होता क्या है कि म्योसिस वन के स्टेजेस होते हैं 4, प्रोफेस 1, प्रोफेस 2, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, 4 स्टेजेस होती हैं। फिर इसकी जो प्रोफेस होती है उसकी 5 स्टेजेस होती हैं। कौन सी? लतीफ, सरदारी, पाकिस्तान, दमादम, लेप्टोटीन, जैकोटीन, पिकेटीन, डिप्लोटीन, डायकेनेसिस। तो आपकी जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो डिप्लोटीन में होती है। तो सही जवाब बी होगा। वर्टिब्रल कूलम किस चीज़ का पार्ट है? वर्टिब्रल कूलम एक्सेल स्केलेटन का पार्ट है। देखिए हमारे पास एक्सेल स्केलेटन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एक्सेल स्केलेटन उसे बोलते हैं हमारा वो स्केलेटन का वो पार्ट जो मूव ना कर सके। तो एक्सेल स्केलेटन में एक तो वर्टिब्री आती है, दूसरी रिप्स आती हैं, तीसरा स्टर्नम आता है, चौथा स्कल। 4 ये चीज़ें हमारे किस में आती हैं? एक्सेल स्केलेटन के अंदर आती हैं। उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम हमारे अंदर 22 भी होते हैं, 44 भी होते हैं, जो लगाओ आपकी मर्जी। डाइजेशन ऑफ सेल कंटेंट्स बाय लाइसोसोम, लाइसोसोम जो डाइजेशन करवाते हैं उसको ऑटोफेजी कहा जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम के अंदर होती है। क्रेब्स साइकिल से जो एंजाइम्स एसोसिएटेड होते हैं वो आउटर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद आपके पास क्या है? हाँ, मोस्टली, अब जी हाँ, मोस्टली एंजाइम्स आप सबको पता है मोस्टली एंजाइम्स को क्या होते हैं? मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। टिश्यू का माइंड फॉर्म आप सबको पता है, आर्गन बनाते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी का कौन सा? लिवर, सबको पता है। रेबीज वायरस की वजह से होता है, ठीक है। द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस कैप्सिड, देखिए वायरस में से 3-4 सवाल आते हैं। स्टेज ऑफ HIV की 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। अच्छा देखिए वायरस में से सवाल कितने आ रहे हैं तो इसको देख लेना। द इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का इन प्रोडक्ट क्या होता है? मेरे हिसाब से तो पिरुविक एसिड होगा, बट लोग बहुत A एंड B भी बोलते हैं, तो पिरुविक एसिड आपका सही जवाब होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन एक एक्सोगर्निक रिएक्शन है, याद करना है, एक्सोगर्निक रिएक्शन है। हेमोग्लोबिन इज डिफरेंट इन सिकल सेल एनीमिया ड्यू टू मिसमैचिंग ऑफ, हेमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया में डिफरेंट होता है किसकी वजह से? अमाइनो एसिड की वजह से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पेरोक्सिसोम कंटेन, पेरोक्सिसोम में कौन सा एंजाइम होता है? ऑक्सीडेज एंजाइम होता है पेरोक्सिसोम में, ठीक है। स्पर्म्स कहाँ पर स्टोर होते हैं? रेपिडिडे, स्पर्म्स स्टोर होते हैं एपिडिडिमिस के अंदर। इफ सेंट्यूल, अगर सेंट्यूल एब्सेंट होंगे तो क्या होगा? 45 MCQ पढ़ रहा हूँ मैं, अगर सेंट्यूल एब्सेंट होंगे तो क्या होगा? सेल डिवीजन नहीं होगी, ठीक है। अगर एक पिरुविक एसिड होगा तो ATP भी कितनी बनेगी? 1 बनेगी। तो 46 का ए सही होगा। स्पॉन्जीज बिलोंग करती हैं पोरीफेरा से, ठीक है। उसको ये भी रिपीटेड है, तो ये लगाएं या ये लगाएं आपकी मर्जी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हुई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।